पंचकूला के सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में चल रही जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में एक बड़ा हंगामा हो गया। इस दौरान एक पिता और पुत्र ने शिकायत लिस्ट में नाम न होने के चलते जमकर विवाद खड़ा कर दिया। पुलिस अधिकारी उनकी समस्या सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने यह जिद पकड़ी कि वे अपनी बात कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के सामने ही रखेंगे। जैसे ही पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बैठक से बाहर ले जाने की कोशिश की, दोनों ने विरोध में हिंसक रुख अपना लिया। इस दौरान सेक्टर 7 थाने के एसएचओ राजवीर यादव और एसीपी विक्रम नेहरा पर हमला किया गया, जिसमें दोनों के बाजू पर चोट आई। गंभीर रूप से घायल दोनों अधिकारियों को तुरंत सेक्टर 6 के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। रायपुर रानी के निवासी प्रोफेसर संजीव अग्रवाल ने आरोप लगाया कि उनके बेटे डॉक्टर राहुल को जून 2023 में पुलिस द्वारा साजिश के तहत अगवा किया गया था। उनका दावा है कि इस घटना में एसीपी सुरेंद्र यादव और 2 अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। उन्होंने कहा कि अपहरण के बाद उनसे 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और उनके बेटे के साथ सेक्टर 5 के पुलिस स्टेशन में मारपीट भी की गई। प्रोफेसर अग्रवाल का आरोप है कि उनके बेटे को आज भी सीपी ऑफिस बुलाकर वहां मौजूद कर्मियों ने दुर्व्यवहार किया और उसके दोनों मोबाइल फोन छीन लिए। मुझे वहां बुलाया गया, मेरा बच्चा भी स्टेशन में पर्स भी छीन लिया इसका, और ये लोग हमें मिलने नहीं देते। ये लोग वहां करूंगा बात में क्या सीपी साहब का नाम लिया, किसी की नहीं सुनते हो अंदर से मैसेज आएगा, आपको बुला लीजिए, मैसेज उठे, लेकिन बात तो बता दो मुझे। एक मिनट बात कर लो। सुनो मुझे पानी दो। प्लीज देखो कहीं बीच में मत कर सकते यार, बैठ के बात करो ना। क्या कह रहे हैं तो तेरी समस्या नहीं सुन पा रहा। पानी पिला दे। एक रुकिए, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रोफेसर संजीव अग्रवाल है। ये मैं रायपुरानी का रहने वाला हूँ। ये मेरा बेटा डॉक्टर राहुल है। जून 2023 में सुरेंद्र सिंह यादव एसीपी पंचकुला ने एक साजिश रची थी और मेरे बेटे को किडनैप किया था। इस किडनैप में मेन मुकेश कौशिक था और एक सीपी ऑफिस का एम्प्लॉय मनदीप था, नायब रेडर था। मनदीप सीपी ऑफिस में था, वो थाना 5 सेक्टर में गया, वहां का एम्प्लॉय भी नहीं था, फिर भी उसने मेरे बेटे को किडनैप किया, मुझे मारा। मनदीप कौन है? मनदीप सीपी ऑफिस में नायब रेडर है। इसको मारा, मुझे मारा। थाना 5 सेक्टर में पहुंच के, क्योंकि उसको 40 लाख रुपए लेने थे, 40 लाख मेरे से मांगे और इसको किडनैप किया। फिर मैं मेरे से मांगे, मनदीप ने मांगे और मुकेश ने मांगे। मुकेश कौशिक जो इस डिपार्टमेंट में कुबड़े के नाम से प्रसिद्ध है। मामला ये जून 2023 का मामला है सर। तो आज क्यों मीडिया हम लड़ रहे हैं सर, हम लड़ रहे हैं 2 साल से धक्के खा रहे हैं, कोई सुनता नहीं है। एक सीपी सर हमारे पहुंचे। आज जो मीटिंग हो रही थी, इसमें आज जो लिस्टेड जो शिकायतें थी उनको रखा गया था। हम आज क्या हंगामा किया? आज हमने हंगामा नहीं किया सर। बातचीत क्या हुई थी, 3 दिन पहले मेरा बेटा सीपी साहब को मिला था। सीपी साहब ने इसकी अच्छी तरह बात सुनी। सीपी साहब देखता हैं, उन्होंने तुरंत मनदीप को लाइन हाजिर कर दिया। आज 1 बजे हमें सीपी ऑफिस से फोन आता है इसको कि आपको सीपी साहब बुला रहे हैं। ये चला गया, वहाँ सीपी साहब नहीं थे। इसको वहाँ सीपी साहब के रीडर ने और 2 अन्य लोगों ने इसको मारा, जबरदस्ती कमरे बंद कर लिया, इसके दोनों फोन खोस लिए, इसकी घड़ी खोस ली और इसका पर्स खींच लिया। 1.5 लाख के 80,000 की वो घड़ी है। एक तो अमनदीप है, कमलदीप। अब हम सीपी साहब के आ रहे हैं, भी हमारा फोन तो दो आओ, इसलिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं।
फोन तुम्हारे दो कम से 3 बंदों ने आप बात मिलकर करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर जो हंगामा हुआ है हाँ उसको जी। लेकर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस भी हुई, क्योंकि जो मीटिंग में शिकायतें रखी गई थी, सर लोगों हमें ने ये नहीं पता, हम तो दुखी थे, हम तो सीपी साहब को मिलने आए थे, हम तो पहले डीजीपी ऑफिस गए, डीजीपी साहब को कोई मिलने नहीं देता, डीजीपी साहब कहते हैं पुलिस ईमानदार है, ये है, करते हैं, तब सीपी साहब को मिलके जाएंगे अभी। सीपी साहब को मिलके जाएंगे, डीजीपी को मिलके जाऊंगा। शिकायत भी है आपकी। शिकायत यही है कि मेरा फोन क्यों लिया गया, क्यों फोन किससे उसने, वो वापस करवाएं और उन पांचों को कड़ी से 2.5 लाख रुपए ले गए मेरे से, मुकेश रिकॉर्डिंग है हमारे पास, 50 लाख ऐसे जीत ले गए मेरे से, सारी रिकॉर्डिंग दे चुका हूँ पुलिस को मैं, हर चीज हर सबूत पुलिस को दे चुका हूँ मैं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है मेरे से, ताकि दफ्तर कर देते हैं, हम ही डांट के घर भेज देते, जाओ यहाँ से। बताओ। अब मेरे फोन इनके पास है, एप्पल का फोन है 1.5 लाख रुपए का, मेरा एप्पल की वॉच है 70-80 हजार रुपए की, और एक सैमसंग का फोन इनके पास है मेरा। ठीक है, पर्स भी ले लिया था, पर्स वो डीसीपी सर तो अभी आप जा रहे हैं या रुकेंगे? रुकेंगे हम, अब मुझे काम था थोड़ा, रुकेंगे हम चाहे सर वहीं, चाहे हमें गाड़ी के आगे आना पड़े, हम सर से मिलके जाए। आज सर से मिलके जाऊंगा मैं। अपने फोन तो कम से कम लें, किस लिए मेरे फोन रखे हैं बताओ ये उन्होंने। बोलते हैं हमें रिकॉर्डिंग करते हैं हम इनकी। अरे भैया जब तुम 2.5 लाख टेबल पे लिखते हैं, लाख रुपया टेबल पे ऐसे, उसकी भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास टेबल पे लिखते की, तुम्हारी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे क्या करेंगे सालों, तुम ये बताओ। बताओ निकल नहीं, हम हमारी आत्मा भैया, मेरी आत्मा तड़प रही है, मुझे मैं 55 साल का आदमी ऐसा हूँ। कोई एसीपी नहीं है पंचकुला जिससे हम ना मिले हो। हर बंदा कंप्लेंट दाखिल दफ्तर कर देता है, हर बंदा। मैं मिले हो तो उन्होंने अपनी कमिश्नर देवता है, तो उन्होंने सुनवाई की, आपकी उसने बात सुनवाई- सुनी, उन्होंने उसके सुनवाई- बावजूद भी ये क्यों करना नहीं, पड़ा आपको? उसके आज हमें आज बुलाया था उन्होंने, सीपी सर बुला रहे हैं, सीपी साहब बुला रहे हैं, तरीका गलत था ना आपका मिलने। मेरा में कहा यहाँ नहीं, हमें यहाँ पे आने का जो सर, मेरा आप तरीका समझिए, मेरा हंगामा तरीका हुआ है, गलत वो नहीं तरीका सर, गलत मेरा है। बातचीत तरीका करना सही है। मैं वहां गया, सीपी ऑफिस में गया बच्चा, वहां इसको पकड़ के अंदर मुंह दिया, 3 इसका बंदों ने फोन खुस लिया, घड़ी छीन ली, वो ठीक था तरीका उनका, उनका तरीका उसकी ठीक था, शिकायत देंगे ना आप। उसकी शिकायत देने आया हूँ मैं। फोन दे नहीं रहे। मुझे यहाँ का प्रोटोकॉल नहीं पता कि ऑलरेडी, अगर मुझे यहाँ का प्रोटोकॉल पता होता है, मेरा नाम संजीव अग्रवाल है, अगर मुझे डॉक्टर राहुल यहाँ का प्रोटोकॉल पता होता तो मैं क्यों हंगामा नहीं मैंने किया। मैं सीपी साहब को मिलने आया था कि सर ऐसे ऐसे आपके नाम पे हमें बुलाया गया और आपके 3 लोगों ने हमारे साथ ऐसे ऐसे किया। पिछले 1 साल से हमें डीजीपी सर से मिलने नहीं दिया जा रहा। 20 बार हम उनके ऑफिस जाए, 2 घंटे बैठते हैं, 3 घंटे बैठते हैं, शाम अब बताओ को डीजीपी साहब क्या किसके लिए, करें? किसके लिए, जनता के लिए, किसके लिए? बड़ी बड़ी स्टेटमेंट अखबारों में देते हैं जी, आपके पास सारा कुछ सब दे रखे हैं। सर आज जो है कल निवारण समिति की बैठक हुई थी, किस तरह से क्या शिकायतें जो है 2 मिनट में सबको बुला लेते हैं। सब एक बार करने दो यार, मैं वही तो कर लेते सबको। हाँ कोमल कर निवारण समिति के अंदर आए थे, जिनमें 13 एजेंडेज का निवारण हो गया और जो 2 एजेंडेज हैं उनको आगे हम लोगों ने अगली मीटिंग के लिए रख लिया। उनमें इंक्वायरी आएगी, इंक्वायरी हम लोगों ने कंडक्ट की है, तो वो इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद उन पर भी फैसला ले लिया जाए। सर कई कंप्लेंट ऐसी भी थी जो काफी देर से लंबी चल रही है, अधिकारियों पर भी जो है एलिगेशन लगाए गए थे लोगों के द्वारा। जो भी थी, जो भी कंसर्न अधिकारी थे या जो कंसर्न लोगों ने, कईयों ने जो झूठी शिकायतें दे रखी थी या जो शिकायतें ग्रीवेंस कमेटी के लायक नहीं थी, जो सब जुडिश मैटर थे, उन सब पर संज्ञान लिया गया, जो नियमानुसार उन पर निर्णय लिया गया। दूसरा एक व्यक्ति के द्वारा अपने बेटे के साथ आगे यहाँ हंगामा भी किया गया, जबकि उनका नाम लिस्ट में नहीं था यहाँ पे, कुछ सुनवाई के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। नहीं, उस बेटी का हंगामा कोई किसी ने नहीं किया। नहीं, अब हमारे यहाँ पर अभी एक महिला आई थी अपनी बेटी को लेकर, उसने अपनी गुहार रखी कि मेरी जो इंस्पेक्शन हुई है, मैंने ससुराल वालों के खिलाफ जो एलिगेशन लगाए थे, सिर्फ एक मेरे पति को रख के बाकी लोगों को निकाल दिया गया। तो उसकी जो इंक्वायरी है, री इंक्वायरी डीसीपी को मार्क कर दी गई है, डीसीपी इंक्वायरी कर लेंगी, अगर कुछ होगा तो उन लोगों को भी उसमें ऐड कर लिया जाएगा, अगर नहीं है तो जबरदस्ती किसी को एफआईआर के अंदर नाम नहीं दिया। पटवारी स्ट्राइक पर जा रहे हैं, उनका कहना है कि जो लिस्ट निकाली गई है करप्ट पटवारी, तो उसको लेकर वो बोल रहे हैं कि किस हिसाब से निकाली गई है। देखिए, जब जो नोटिस उनके पास पहुंचेगा, जब कार्रवाई के लिए कोई बात होगी जिन लोगों की, तो उनको मौका भी दिया जाएगा कि अपनी बात रखें, अपना वर्जन रखें। ऐसा नहीं है किसी भी व्यक्ति से कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, जो रिपोर्ट आई है उस पर संज्ञान लिया जाएगा।